मैडम 5 लाख से शुरू हो गए 25 लाख तक मेरे पास इस टाइम है। फ़कीर ये खड़ा हुआ है, इसकी 15 लाख रुपए है। ये सुल्तान है, इसके 18 लाख रुपए। मैडम धोंदे चौगे का कॉन्सेप्ट अभी फतेहजंग में ख़त्म हो चुका हुआ है। लोग जिस हिसाब से पैसे भरते हैं वो कहते हैं हमें उतना बड़ा जानवर भी दो। तो इनमें कीमत सबसे ज़्यादा किसकी है? वो मलारिया दांद है मेरा। वो इंशाल्लाह कल रात को बाटा मंडी चौक में VIP गली में उतरेगा। इनको हम घी डालते हैं, ठीक है, गुड़ डालते हैं, सरसों का तेल चलता है और कभी कभार दूध भी पिला देते हैं। वो मैं ये नहीं कहूँगा कि जी हम काजू भी डालते हैं, बादाम भी डालते हैं, वो झूठ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, P4 पाकिस्तान के साथ मैं हूँ रिमशा जमील। ईद के दिन और ये वो ईद है जिसमें बाज़ारों से ज़्यादा आपको रश मंडियों में नज़र आता है। इस वक्त हम मौजूद है इस्लामाबाद की सबसे बड़ी मंडी में और हमारे साथ सबसे खूबसूरत जानवर मौजूद हैं। हम बट कैटल फार्म पे मौजूद हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि इन जानवरों की नस्ल क्या है, इनकी कीमतें क्या हैं और ये कब से ये सारा काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि इन जानवरों की नस्ल क्या है? मैडम ये फतेहजंग ब्रीड है, फतेहजंग की ब्रीड है अपनी ये, और ये पूरे पाकिस्तान में लाइक की जाती है। ये आपने होम ब्रीड है या आपने कहीं और से अडॉप्ट की? मैडम होम ब्रीड्स भी हैं, कुछ हम परचेज़ भी करते हैं। तो अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मेरे फार्म के ऊपर तकरीबन 9 से 10 ऐसे हैं जो होम ब्रीड इंशाल्लाह आएगी। तो इन जानवरों की कीमतें क्या हैं? मैडम इनकी कीमत जो है वो ये है कि अगर बहुत ज़्यादा मांगी जाए वो भी गलत है। हम एक लिमिटेड प्राइस मांगते हैं। आप मार्केट से कंपैरिजन कर लें अगर हमारा, तो हमारे रेट्स कम होंगे। हम चीज़ के पैसे मांग रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि चीज़ के इतने दे दो, इसके इतने दे दो। हम एक लिमिटेड प्राइस मांगते हैं और लिमिटेड में ही बार्गेन करते हैं। लेकिन कीमत क्या है वो आप बता सकते हैं? मैडम 5 लाख से शुरू हो गए 25 लाख तक मेरे पास इस टाइम है। इतनी कीमत आपने बताई है तो मुझे ये भी बता दें कि ये खाते क्या हैं? मैडम ये आटा, खल, चोकर बस, और सर्दियों में इनको हम घी डालते हैं, ठीक है, गुड़ डालते हैं, सरसों का तेल चलता है और कभी कभार दूध भी पिला देते हैं। वो मैं ये नहीं कहूँगा कि जी हम काजू भी डालते हैं, बादाम भी डालते हैं, वो झूठ है। आपका जो कैटल फार्म का नाम है वो बट कैटल फार्म है, तो बट जो होते हैं वो वैसे ही बहुत खाते हैं, तो ये उसका भी कोई असर है? कह सकती है आप नज़र आ रहा होगा आपको इस टाइम। अगर बटों पे जाती है तो फिर माशाल्लाह ये भी इसी तरह होंगे। अच्छा, जानवरों के बहुत खूबसूरत नाम भी रखते हैं जो खासकर कुर्बानी के जानवर होते हैं, तो इनके क्या क्या नाम है? एक मेरा छोटा भाई है सुल्तान, उसके नाम पे ऊपर ये नाम है, इसका सुल्तान रखा हुआ है। और एक मेरे पास मुलाजिम काम करता है, उसको हम पोला पोला कहते हैं। हमने भी एक जानवर का नाम पोला रखा हुआ है उसका नाम पोला रखा हुआ है हमने। तो इनमें कीमत सबसे ज़्यादा किसकी है? वो मलारिया दांद है मेरा। वो इंशाल्लाह कल रात को बाटा मंडी चौक में VIP गली में उतरेगा इंशाल्लाह कल। इस आपके एक जानवर का नाम यहाँ फ़कीर भी है और एक जानवर का नाम सुल्तान भी है, उनमें ज़्यादा कीमत किसकी है और क्या उन पे उनके नामों का असर भी है? फ़कीर ये खड़ा हुआ है, इसकी 15 लाख रुपए है। ये सुल्तान है, इसके 18 लाख रुपए। फ़कीर की इतनी कीमत वैसे होती नहीं है, तो क्या वजह उसकी कीमत इतनी ज़्यादा है? फ़कीर मैडम कीमत इतनी ज़्यादा तो नहीं है, बार्गेन होगा चला इसके ऊपर। तो बाकी चीज़ के पैसे हैं। हमने अभी 2 खीरे लिए हैं, मोस्ट एक्सपेंसिव लिए हैं, ठीक है। तो मेहनत है, ख़र्चे हैं, सारा कुछ डाल के मुश्किल हो जाता है और रिजनेबल प्राइस है। आप मंडी का कंपैरिजन कर लें, आपको खुद समझ लग जाएगी कि इस टाइम लोग क्या रेट्स मांग रहे हैं, क्या नहीं मांग रहे। तो मुझे ये बताएं कि आपके जानवर जो हैं वो दोंदे हैं या चौके हैं और उनमें क्या कीमतों का हिसाब होता है? मैडम धोंदे चौगे का कॉन्सेप्ट अभी फतेहजंग में ख़त्म हो चुका हुआ है। लोग जिस हिसाब से पैसे भरते हैं वो कहते हैं हमें उतना बड़ा जानवर भी दो। तो बड़ा जानवर जाके वो चौगे में ही तकरीबन बनता है, धोंदे में भी बनता है। अभी मेरे पास कल मलारिया दांत उतरेगा, वो कच्चा धोंदा है। तो कल अगर आप यहाँ पे आएँ तो आपको पता चलेगा कच्ची धोंद में इतना बड़ा जानवर इस मंडी में मुश्किल ही किसी से मिलेगा आपको। आप ये काम कब से कर रहे हैं? मैडम 2019 पे फॉर्म डाला था और 2021 से ये काम शुरू किया था। आपने कहा कि आपके पास जो कल जानवर उतरना उसकी कीमत सबसे ज़्यादा है, यानी कि 25 लाख रुपए। उसकी क्यों कीमत 25 लाख रुपए? उसको ऐसा क्या खिलाते हैं आप? वो आपने जब लाइव खुद देखेंगी या कस्टमर देखेगा वो समझ जाएगा। मैं उस टाइम वैसे बताता रहूँ कुछ, वो उसका फ़ायदा नहीं है। इस दफ़ा महंगाई बहुत ज़्यादा है और लोग ये भी कह रहे हैं कि मंडी के रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इस दफ़ा आपको पहले की निस्बत ज़्यादा रुझान नज़र आ रहा है या कम? मैडम हमने आज इफ्तिताह की है
तो बाकी अल्लाह पाक खैर करेगा, देख लेते हैं इंशाल्लाह क्या होता है क्या नहीं होता। हमारे पास टोटल 9 जानवर रह गए हैं बस, बाकी हमने डेरे पे सेल कर दिए हुए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप जानवर पालते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो क्या महसूसात होती हैं जब आप जानवर को बेचते हैं? मैडम वो तो होता है, इसमें बहुत ऐसी चीज़ है जो बड़ी मेहनत से पाली हुई है। इन जानवर में ऐसे भी 2-3 हैं जो हमारी होम ब्रीड है, जिनको 28 से 28 महीने हमने पाला हुआ है। तो मेरे खुद बच्चे आके इनके साथ खेलते हैं, सारा कुछ करते हैं। बस कोशिश हमारी ये होती है कि अल्लाह पाक जो हम मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह पाक इसको सिला पहुँचाए, इनकी कुर्बानी कबूल करे। एक आखिरी सवाल, आप इतने टाइम से ये काम कर रहे हैं, तो हर दफ़ा जब आप माल लाते हैं सारा सेल हो जाता है या घर भी वापस लेके जाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सेल हो जाता है। सो नाज़रीन, ये थी इन जानवरों की कहानी, और आपने बताना है कि क्या इनकी कीमतें ज़्यादा हैं या कम हैं, और आप कहाँ से और कौन सा जानवर खरीद रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।